स्वागत। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जिसकी हम आज गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। इसका शीर्षक है निश्चय बुद्धि, भूल भुलैया से बचो, घर लौटो। और ये 28 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली का अंश है मधुबन से। तो एक तरह से हम भविष्य में झांक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम कल के आध्यात्मिक संदेश को आज ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुरलियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, इनको जीवन में उतारने के लिए डिजाइन किया जाता है। सही बात है। इनकी भाषा भी अक्सर प्रतीकात्मक होती है। जैसे यहाँ जीवन को एक भूल भुलैया का खेल कहा गया है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, देखा जाए तो आज के दौर का ये बहुत सटीक वर्णन है। हम सब जानकारी, राय और विकर्षणों की एक भूल भुलैया में खोए हुए हैं। और ये हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाती है। बिल्कुल। और इसी भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताया गया है निश्चय बुद्धि बनना, यानी एक अटूट विश्वास वाली चेतना। तो चलिए आज इसी भूल भुलैया के नक्शे को समझते हैं और देखते हैं कि ये निश्चय बुद्धि का कंपास हमें बाहर कैसे निकाल सकता है। स्रोत में सबसे पहले एक बहुत ही कह सकते हैं भारी सवाल पूछा गया है। क़यामत के समय को देखते हुए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क़यामत का समय, ये शब्द सुनते ही मन में बड़ी बड़ी छवियां आती हैं। इसे आज के संदर्भ में कैसे देखा जाए? ये एक जरूरी सवाल है। यहाँ क़यामत के समय को किसी बाहरी विनाश के बजाय एक युग के परिवर्तन के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। अच्छा। एक ऐसा दौर जहां पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने विश्वास, पुरानी आदतें वो सब चरमरा रही हैं। मतलब ये बाहरी दुनिया में भी हो सकता और हमारे अंदर भी। हाँ बिल्कुल, एक तरह का व्यक्तिगत और सामूहिक उथल पुथल का समय। तो इस उथल पुथल के बीच स्रोत के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है? और जवाब आश्चर्यजनक रूप से बहुत सरल है। क्या है? ये कहता है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाने को नहीं कहा गया है। नहीं दुनिया को बदलने का कोई उपदेश है। फोकस पूरी तरह से आंतरिक है। लेकिन यहाँ पढ़ाई का मतलब स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं है। ये किस तरह की पढ़ाई है? ये है आत्म अध्ययन की पढ़ाई, आत्मचिंतन। संदेश ये है कि जब बाहर बहुत शोर हो तो अपनी ऊर्जा को बाहरी बहसों में बर्बाद करने के बजाय अपने अंदर लगाओ। हाँ, अपने आंतरिक जगत को समझने और उसे सुधारने में लगाओ। अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों का अध्ययन करो। और इसी से जुड़ी अगली बात है कि सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करके जाना ही है। जी। ये हिसाब किताब चुकतो करना सुनने में कर्मों की बैलेंस शीट जैसा लगता है। ये विचार कई लोगों को बहुत भारी या डरावना भी लग सकता है। सही बात है कि हमारे हर काम का लेखा जोखा हो रहा है। इसे व्यवहारिक रूप से कैसे समझें? इसे कॉस्मिक अकाउंटिंग की तरह देखने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह देखें तो ज्यादा आसानी होगी। अच्छा। हिसाब किताब चुकतू करने का मतलब है अपने अंदर के अनसुलझे संघर्षों को, पुरानी शिकायतों को, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको खत्म करना। जैसे मन में किसी के लिए कोई गांठ बंदी है तो उसे खोलना। बिल्कुल। अगर कोई अपराध बोध है तो उसे समझकर उससे मुक्त होना। यह आत्मा को हल्का करने की एक प्रक्रिया है, ताकि हम अतीत के बोझ के बिना आगे बढ़ सकें। हाँ, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। दुनिया को ठीक करने से पहले अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक करो। तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और केंद्रित दृष्टिकोण है। लेकिन सिर्फ अंदर की सफाई करना ही काफी है या हमें इस आंतरिक शक्ति से कुछ और भी करना है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। स्रोत कहता है कि इस आंतरिक शक्ति से हमें हर रोज दिवाली मनानी है, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं है। स्रोत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। ये विचार बहुत आकर्षक है, हर रोज दिवाली। लेकिन याद की यात्रा में रहना मतलब निरंतर ईश्वर का स्मरण करना, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना व्यावहारिक है। जहां हमारा ध्यान 100 जगह बटा होता है, क्या इसका मतलब है कि हमें हर पल कोई मंत्र जाप करना है? एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। निरंतर का मतलब हर सेकंड शाब्दिक रूप से याद करना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है एक स्थायी जागरूकता बनाए रखना। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई जरूरी प्रोग्राम बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। अच्छा। आप दूसरे काम करते हैं लेकिन वो प्रोग्राम सक्रिय रहता है। याद की यात्रा मन की एक ऐसी ही पृष्ठभूमि अवस्था है। मतलब दिन में कुछ पल निकालकर पूरी तरह से उस स्मृति में डूबना और बाकी समय उस शांति को अपने साथ लेके चलना। बिल्कुल। ये मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता की बात है। सही।
और इसी याद से अंदर का अंधकार यानी अज्ञान और नकारात्मकता मिटती है और ज्ञान का दीपक चलता है। यही रोज की दिवाली है। निवेश की तरह है। लेकिन 21 जन्म जैसी बातें कुछ लोगों को काल्पनिक लग सकती हैं। क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? जरूर है। अगर हम जन्मों के विचार को एक तरफ रख भी दें तो इसका मूल सिद्धांत है हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट। आदतों का असर। हाँ, हमारे आज के छोटे छोटे सकारात्मक विचार और कर्म मिलकर एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक वातावरण बनाते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देता है। तो ये आंतरिक दिवाली सिर्फ वर्तमान को रोशन नहीं करती। नहीं, ये एक लंबी स्थायी शांति और सुख की नींव रखती है। ये हमारे हर विचार को एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। और ये विचारों की जिम्मेदारी वाली बात अगले हिस्से में और भी मजबूती से सामने आती है। हाँ। स्रोत में एक वरदान का जिक्र है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। मुझे ये व्यर्थ बातों का स्टॉक वाला मुहावरा बहुत पसंद आया। हाँ, ये बहुत आधुनिक लगता है। बिल्कुल। और ये व्यर्थ बातों का स्टॉक मनोवैज्ञानिक रूप से नेगेटिविटी बायस से सीधे जुड़ता है। अच्छा, वो कैसे? हमारे दिमाग स्वाभाविक रूप से बुरी खबरों, आलोचना और दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, लेकिन आज की दुनिया में ये हमें मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। सही बात है। तो ये वरदान असल में हमें उस दिमागी डिफॉल्ट सेटिंग के खिलाफ सचेत रूप से काम करने के लिए कह रहा है। तो ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को एक्टिवली रीप्रोग्राम करने की बात है। बिल्कुल। ये एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज है। स्रोत ये भी बताता है कि ये स्टॉक फैलता कैसे है। एक दूसरे के अवगुणों का वर्णन करना, माना बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाना, ये उपमा बहुत शक्तिशाली है। और हम सब ने ये महसूस किया है। आप एक कमरे में जाइए जहां किसी की निंदा हो रही हो, आपको वहां की ऊर्जा में एक भारीपन महसूस होगा। हाँ, होता है। स्रोत हमें चेतावनी दे रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, हम वातावरण में एक तरह का मानसिक प्रदूषण फैला रहे होते हैं। तो समाधान क्या है? अपने पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा करना, सकारात्मक विचारों से, दूसरों के गुणों और ज्ञान की बातों से अपने मन को भरना, ताकि जब कोई हमसे मिले तो उसे हमसे निराशा या आलोचना नहीं, बल्कि उम्मीद और खुशी मिले। जी, और इसी में एक बहुत ही तीखी और सीधी पंक्ति है। कौन सी? यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, पाप है। ये तो बहुत स्पष्ट विभाजन है, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह का आध्यात्मिक लिटमस टेस्ट है। ये कहता है कि किसी भी पल में आपका मन या तो दिव्यता से जुड़ा हो सकता है या फिर वो व्यर्थ की बातों यानी पाप की अवस्था में हो सकता है। और यहाँ पाप का मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ वाले पाप से नहीं है। नहीं, यहाँ मतलब है उस अवस्था से जो आत्मा की शक्ति को कम करती है, जो उसे नीचे गिराती है। ये हमें चुनने के लिए कहता है कि हम अपने मन की कीमती जगह में किसे रहने की इजाजत देते हैं, दिव्यता को या व्यर्थता को। तो ये विचारों की स्टॉक को मैनेज करने की बात हो गई, लेकिन अक्सर हमारे विचार हमारे मूड से प्रभावित होते हैं। अगर मूड ही खराब हो तो पॉजिटिव बातों का स्टॉक जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है स्रोत में इसका भी एक हल दिया गया है, उस स्विच वाली बात। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, यही अगला कदम है। स्रोत में एक स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। मूड ऑफ होना आज हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा है। हाँ, ये स्लोगन सीधे उसी समस्या का समाधान देता है। ये स्मृति का स्विच क्या है और ये काम कैसे करता है? एक मानसिक टूल है। जैसे कमरे में अंधेरा होने पर हम दीवार पर स्विच ढूंढते हैं, वैसे ही जब मन में उदासी आए, चिड़चिड़ाहट हो, कोई भी नेगेटिव भाव आए, हाँ, तो हमें अपने अंदर स्मृति का स्विच ऑन करना है। ये स्मृति है अपने असली स्वरूप की, कि मैं सिर्फ ये शरीर, ये पद, ये समस्या नहीं हूं। मैं एक शांत, शक्तिशाली आत्मा हूं। बिल्कुल, ये परमपिता के साथ अपने संबंध की स्मृति है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, मैंने खुद अनुभव किया है। किसी मुश्किल मीटिंग से ठीक पहले जब मन में घबराहट होती है, बस 30 सेकंड के लिए इस स्मृति में टिक जाने से पूरी मनोदशा बदल जाती है। ये बिल्कुल एक मानसिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक लगती है। मूड बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन शांति तो आंतरिक अवस्था है। सही कहा, ये स्विच हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम होने से बचाता है। और अंत में अव्यक्त इशारे में एक और गहरे अभ्यास की बात की गई है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना। ये सुनने में इस पूरी मुरली का सबसे एडवांस्ड हिस्सा लगता है। हाँ, इसे आप इस पूरी शिक्षा का सार या अंतिम लक्ष्य भी कह सकते हैं।
अशरीरी होने का मतलब है खुद को शरीर से अलग अनुभव करना। ये सिर्फ सोचना नहीं है। नहीं, ये अभ्यास से इस एहसास में जीना है कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं जो इस शरीर को चला रही है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये अभ्यास सिर्फ सोचने भर से हो जाता है या इसके लिए कोई खास तकनीक है? क्योंकि 1 सेकंड में न्यारे होना अभ्यास के बिना तो असंभव लगता है। इसके लिए एक बहुत सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। इसे दिन में छोटे छोटे पलों में करना होता है। जैसे आपका फोन बजता है, फोन उठाने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए रुकें और संकल्प करें, मैं आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा इस फोन को उठा रही हूं। अच्छा। चलते हुए महसूस करें, मैं आत्मा इन पैरों से चल रही हूं। यह हर काम में कर्तापन के भाव से हटकर साक्षी भाव में आने का अभ्यास है। तो ये हर क्रिया में एक छोटा सा गैप, एक पॉज बनाने जैसा है। बिल्कुल। और जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है तो इसका फायदा क्या होता है? स्रोत कहता है, सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है या आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगी। हाँ। शारीरिक थकान तो होगी, लेकिन मानसिक थकावट खत्म हो जाएगी। किसी की बात से मन में जो तूफान उठता है, आप उससे 1 सेकंड में खुद को अलग कर पाएंगे। आप उस परिस्थिति को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देख पाएंगे। बिल्कुल, जैसे कोई पहाड़ की चोटी से नीचे घाटी में हो रही हलचल को देखता है। वो हलचल आपको छू नहीं पाएगी। ये आंतरिक युद्ध को समाप्त करने की कुंजी है। तो इस संक्षिप्त लेकिन गहरे स्रोत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि बाहरी दुनिया की भूल भुलैया और उथल पुथल का जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जी, रास्ता निश्चय बुद्धि यानी एक स्थिर आंतरिक विश्वास से शुरू होता है। और ये विश्वास हमें बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी आंतरिक पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। और ये हमें सिखाता है कि कैसे याद की यात्रा के माध्यम से हर दिन को एक आंतरिक उत्सव, एक दिवाली में बदला जाए। साथ ही अपने विचारों के स्टॉक के प्रति जागरूक रहना, नकारात्मकता के वायरस को फैलाने से बचना और स्मृति के स्विच जैसे मानसिक उपकरणों का उपयोग करके अपने मूड का मालिक बनना। और अंत में अशरीरी अभ्यास के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखना। ये सब मिलकर एक बहुत ही व्यापक आंतरिक टूल किट बनाते हैं। बिल्कुल, ये पूरा सार मन को बाहरी शोर से हटाकर आंतरिक शक्ति के स्रोत से जोड़ने का एक व्यावहारिक नक्शा है। संदेश बहुत स्पष्ट है। असली स्थिरता, असली शक्ति और असली शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें बस उसे खोजने और अनुभव करने का अभ्यास करना है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में रह जाता है। ये स्रोत आत्म सुधार पर, अपनी पढ़ाई और अपना हिसाब किताब चुकतू करने पर जोर देता है। हाँ, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत यात्रा पर केंद्रित है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये स्रोत हमें एक विरोधाभास दे रहा है। ये कह रहा है कि दुनिया की समस्याओं में प्रभावी ढंग से शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम उसके शोर और अराजकता से खुद को अलग कर लें। तो क्या दुनिया की सेवा करने के लिए पहले उससे एक तरह से संन्यास लेना जरूरी है? क्या ये पलायन है या ये कार्रवाई का उच्चतम रूप है?